सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लाइफ कोड टेक दोस्त। सो गाइस आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ मोटोरोला की ओर से आने वाला मोटो एज 40 इस स्मार्टफोन का करने वाला हूँ अनबॉक्स और रिव्यू। तो अगर आप फैन हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी और स्लीक डिज़ाइन वाले स्मार्टफोन के, तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन आप ही के लिए है। तो ज़्यादा देरी नहीं करते, चलिए करते हैं फटाफट से इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो स्मार्टफोन का अगर बॉक्स देखते हैं तो दिखने में कुछ ऐसा बॉक्स है, और फुल टू यहाँ पर ध्यान रखा गया है एनवायरनमेंट को, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी प्लास्टिक की लेमिनेशन तक भी नहीं मिलती इस बॉक्स के अंदर। बॉक्स को ओपन करते ही हमें एक और यहाँ पर छोटा सा पैक मिलता है, जिसमें आई थिंक इसका जो कवर होता है वो होगा या फिर कुछ डिटेल होगी। तो इसको एक बार ओपन करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर एक हमें इसका बैक पैनल का कवर मिल जाता है, बैक कवर मिल जाता है। और इस कवर की क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि दिखने में तो ये हार्ड लगता है बट ये हार्ड नहीं है और ये सॉफ्ट है। कवर में प्रोटेक्शन आपको ऊपर की ओर और नीचे की ओर दी गई, साइड में यहाँ पर किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, जो कि आपके स्मार्टफोन के लुक को काफ़ी बेहतर बनाता है। इसके साथ हमें कुछ और पेपर वर्क्स वगैरह मिलते हैं, जो कि इसके स्मार्टफोन की डिटेल्स वगैरह दी गई हैं। एक सिम इजेक्टर टूल हमें मिल जाता है इसमें। यहाँ पर हमें मिल जाती है एक डेटा केबल, जो कि टाइप सी टू टाइप सी है। तो ये स्मार्टफोन जो चार्ज होता है वो USB टाइप A नहीं, बल्कि यहाँ पर टाइप C डेटा केबल आपको चाहिए होगा। और इसके साथ हमें मिल जाता है एक 68 वाट का पावर एडाप्टर। तो पावर एडाप्टर रहता है टर्बो टेक्नोलॉजी के साथ, तो आपका स्मार्टफोन 10 मिनट में ही रेडी हो जाता है 1 डे के बैकअप के लिए। तो फाइनली आ जाता है अपने स्मार्टफोन की ओर। तो यहाँ पे स्मार्टफोन दिखने में कुछ ऐसा लगता है, और मैंने इसकी सेटिंग वगैरह पहले से कर रखी हुई है। बैक साइड में अगर इसकी ओर आते हैं तो यहाँ पर आपको जो पैनल मिलता है ये पॉलीकार्बन है, ये मेटालिक नहीं है। यहाँ पर आपको जो टेक्सचर मिलता है ये एक वेवेट लेदर के जैसा मिलता है, और ये मैट फिनिशिंग के साथ आता है। यहाँ पर जो इसका बैक पैनल है ये मैट फिनिशिंग के साथ साथ एक रबराइज टेक्सचर के साथ आता है। तो ऐसा कोई स्लिपरी वगैरह नहीं होगा आपके हैंड से अगर आप इसको विदाउट कवर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मोटोरोला की ब्रांडिंग मिल जाती है, डुअल कैमरे का सेटअप के साथ आता है, और यहाँ पर आपको डुअल फ्लैश लाइट भी मिल जाती है। यहाँ पर जो साइड में आपको इसका फ्रेम दिख रहा है ये मेटालिक है, मतलब कि बैक पैनल इसका जो है वो प्लास्टिक मटेरियल का है, पॉलीकार्बन का है, लेकिन साइड में आपको मेटल मिल जाता है। यहाँ पर दो आपको कीज मिल जाती हैं, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की, और ये की है इसकी पावर ऑन और ऑफ। बॉटम साइड में अगर आते हैं तो कुछ चीज़ें और मिल जाती हैं। ये इसका स्पीकर दिया गया है, यहाँ पर आपको माइक मिल जाता है, ये टाइप सी पोर्ट यहाँ पर मिलता है, और ये आपको मिल जाता है सिम ट्रे। तो यहाँ पर अगर इसके सिम ट्रे को निकालते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्मार्टफोन में जो आपको सिम ट्रे मिलती है डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है, लेकिन अगर आप सिम ट्रे को देखेंगे तो आपको लगेगा सिर्फ इसमें सिंगल सिम का ही सपोर्ट मिलेगा। बट एक्चुअली ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है एक फिजिकल सिम और एक सपोर्ट करता है ई सिम को। तो अगर आपको ई सिम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में सकते हैं। और अगर ऊपर की ओर देखते हैं तो यहाँ पर आपको नॉइस कैंसिलेशन मिल जाता है, यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो मतलब कि स्मार्टफोन डॉल्बी एटमॉस फीचर को भी सपोर्ट करता है। स्मार्टफोन में बॉटम की ओर भी आपको स्पीकर मिलता है और यहाँ पे भी स्पीकर मिलता है। तो जब आप कोई वीडियो वगैरह प्ले करते हैं तो दोनों स्पीकर एक साथ प्ले होते हैं। लेकिन अगर दोनों स्पीकर की लाउडनेस की बात करते हैं तो जो नीचे वाला स्पीकर है इसकी लाउडनेस थोड़ा सा ज़्यादा है ऊपर वाले स्पीकर से। स्मार्टफोन के एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है, तो इसकी विड्थ थोड़ी सी कम हो जाती है नॉर्मल स्मार्टफोन के अकॉर्डिंग, जैसा कि आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं एक नॉर्मल स्मार्टफोन से। मोटोरोला एज 40 का जो स्मार्टफोन है ये आता है IP68 वाटर रेजिस्टेंस और डस्ट प्रूफ के साथ। स्मार्टफोन प्रीमियम और गुड लुकिंग के साथ तो आता ही है, लेकिन हाथ में आते ही आपको फील भी काफ़ी बेहतर कराता है। तब फोकस करते हैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले की ओर। तो मोटोरोला का जो स्मार्टफोन है इसकी जो डिस्प्ले है वो 6.55 इंच की एक POLED डिस्प्ले है। तो POLED डिस्प्ले होने की वजह से यहाँ पर आपको जो ब्लैक टेक्सचर होते हैं वो काफ़ी डीप देखने को मिल जाते हैं, कलर आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको डिस्प्ले का कॉन्ट्रास्ट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर इस डिस्प्ले में आपको 1200 नेट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। तो मतलब कि अगर आप आउटडोर में कहीं इसको यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला है।
बिल्कुल क्लियर आपको यहाँ पर डिस्प्ले शो होगी। जैसे कि स्मार्टफोन के डिस्प्ले एक 3D कर्व एज के साथ आता है, तो वर्चुअली ये एक विजुअल्स फ्री स्मार्टफोन आप इसको बोल सकते हैं। अगर डिस्प्ले की और डिटेल्स में जाते हैं तो यहाँ पर आपको 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मैक्स यहाँ पर मिल जाता है और 360 हर्ट्ज का यहाँ पर आपको टच सैंपलिंग रेट मिल जाता है। तो मतलब कि आपको यहाँ पर गेमिंग, स्क्रॉलिंग और ऐप स्विचिंग में एक ग्रेट एक्सपीरियंस मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में। और यहाँ पे डिस्प्ले सपोर्टेड है HDR10+, तो वीडियोस क्वालिटीज और पिक्चर क्वालिटी डेफिनेटली बहुत ही ज़बरदस्त होगी इस स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन में आपको 402 ppi की डिस्प्ले डेंसिटी भी मिल जाती है। डिस्प्ले के जैसे मैंने आपको बताया एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है, तो इस वजह से आपका जो स्मार्टफोन है ये विड्थ इसकी थोड़ी सी कम दिखती है और लेंथ इसकी ज़्यादा लगती है देखने में, तो ये स्मार्टफोन को और भी कूल बना देता है लुक वाइज। अगर यहाँ पर डिस्प्ले की मैक्स रेजोल्यूशन को देखें तो आपको 2400 एंड 1080p का रेजोल्यूशन मिल जाता है। तो ओवरऑल मोटोरोला एज 40 की जो डिस्प्ले है ये हर तरीके से एक्सीलेंट है। अब अगर यहाँ पर स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो स्मार्टफोन आता है एक पावरफुल चिपसेट के साथ, मतलब कि यहाँ पे आपको मिल जाता है MediaTek Dimensity 8020 का प्रोसेसर। MediaTek का जो प्रोसेसर है ये 6nm बेस्ड प्रोसेसर है जो वेल परफॉर्म करेगा बेटर गेमिंग के लिए, बेटर वीडियो कैप्चरिंग के लिए और फास्ट डेटा ट्रांसफरिंग के लिए। ग्राफिक्स को अगर देखें तो यहाँ पर आपको माली चीज 77 MC9 का GPU मिल जाता है और ओवरऑल अगर इसके परफॉर्मिंग चिपसेट को देखते हैं तो आपको गेमिंग का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाता है मोटोरोला एज 40 के स्मार्टफोन में। अगर स्मार्टफोन में बीजीआई गेम प्ले को करके देखें तो आपको मैक्स ग्राफिक्स सेटिंग HDR की मिल जाती है, वो भी अल्ट्रा फ्रेम रेट पर। और अगर स्मार्टफोन को हाई ग्राफिक्स पर प्ले करते हैं तो थोड़ा सा लैगी फील होता है, और अगर ग्राफिक्स सेटिंग आप स्मूथ पर रखते हैं तो आपको फ्रेम रेट एक्सट्रीम की मिल जाती है और स्मूथ पर आपका गेम प्ले बिल्कुल मक्खन जैसा चलता है। तब गेमिंग करेंगे तो भाई आपका स्मार्टफोन हीट तो करेगा ही, लेकिन यहाँ पर भाई आपको मिल जाता है हाइपर क्रिस्टल ग्राफिक कूलिंग सिस्टम, जो कि आपके स्मार्टफोन को बहुत ही फास्ट तरीके से कूल कर देता है। और वैसे भी स्मार्टफोन एक मेटलिक फ्रेम का है, तो मेटलिक फ्रेम होने की वजह से बहुत ही जल्दी ये हीट भी करता है और बहुत ही जल्दी कूल भी हो जाता है। तो हीटिंग इशू को लेकर के इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सभी मेटलिक फ्रेम वाले स्मार्टफोन में ये चीज़ एक नॉर्मल है। अब अगर यहाँ पर स्मार्टफोन की बात करते हैं तो इसमें आपको 8GB की रैम मिल जाती है जो कि LPDDR4X है, और आपको 256GB की UFS 3.1 जनरेशन का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। यहाँ पर जो आपको इसकी रैम मिलती है वो आप 2GB तक वर्चुअल एक्सटेंड कर सकते हैं, तो मतलब कि 8GB प्लस 2GB टोटल 10GB के आपको यहाँ पर रैम मिल जाती है। और 256GB इंटरनल स्टोरेज होने का मतलब है कि भाई आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फोटोज, गेम्स, ऐप्स सब कुछ स्टोर करके रख सकते हैं। तो लेटेस्ट जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं वो तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें Android 13 ही मिलता है, तो इसमें भी आपको Android 13 मिल जाता है। और यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेडेशन का भी ऑप्शन मिलता है, तो 14 और 15 Android भी आप यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हैं। मोटोरोला एज 40 के स्मार्टफोन में आपको ऑन स्क्रीन ही फिंगर लॉक सिक्योरिटी फीचर मिल जाता है, तो आपको और कहीं पर भी ढूंढने की जरूरत नहीं, ना तो इसमें बैक में मिलेगा ना तो साइड में मिलेगा, ऑन स्क्रीन मिलेगा। फिंगर स्कैनर की बात करते हैं तो इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है और क्विक रिस्पांस भी करता है। अब जाते हैं स्मार्टफोन के कैमरे की ओर, तो यहाँ पर स्मार्टफोन आता है डुअल कैमरे के सेटअप के साथ। तो आपका जो बैक कैमरा है यहाँ पर आपको जो मेन कैमरा मिलता है वो 50 मेगापिक्सल का मिलेगा, जो कि OIS सेंसर के साथ आता है। यहाँ पर स्मार्टफोन में 60 fps पर वीडियो शूट करके मैंने देखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें OIS सेंसर वर्क करता है। और इसका जो दूसरा कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का मिलेगा, जो कि एक अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ आएगा। यहाँ पर मैक्स इसमें 120 डिग्री का आपको वाइड एंगल मिल जाता है। अगर स्मार्टफोन के बैक कैमरे की मैक्स वीडियो रिकॉर्डिंग को देखते हो तो आप यहाँ पर 4K की मैक्स वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 fps पर। वहीं अगर इसके फ्रंट कैमरे को देखते हैं तो फ्रंट कैमरा इसका आता है 32 मेगापिक्सल के साथ, और इस कैमरे के थ्रू भी आप 4K की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 fps पर। तो यहाँ पर मैं कुछ फोटो सैंपल वगैरह आपको दे देता हूँ, तो इससे आपको आइडिया होगा कि इस स्मार्टफोन के कैमरे से कैसी फोटोज वगैरह निकल के आएंगी। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के सबसे मेन पॉइंट के मतलब कि बैटरी की, क्योंकि अगर बैटरी नहीं होगी तो आपका स्मार्टफोन ही वर्क नहीं करेगा। तो मोटोरोला एज 40 का स्मार्टफोन आता है 4400 mAh की एक हाई एनर्जी डेंसिटी कैपेसिटी वाले बैटरी के साथ। यहाँ पर स्मार्टफोन के साथ आपको 68 वाट का टर्बो पावर एडाप्टर मिलता है, और ये स्मार्टफोन 15 वाट का वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पर इस पैकेज में आपको वायरलेस पावर एडाप्टर नहीं मिलता है, वो आपको एक्सटर्नली मार्केट से जाकर के बाई करना पड़ेगा। सो गाइस, ये रही आज की वीडियो मोटोरोला एज 40 स्मार्टफोन के ऊपर। तो अगर आपको स्मार्टफोन बाई करना है तो इसको बाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे अगर देखा है तो स्मार्टफोन का प्राइस जो है वो 30,000 के आसपास है,
लेकिन कोई डील वगैरह अगर चलती है तो आपको कम का भी मिल जाएगा। तो मैंने इस स्मार्टफोन को बाई किया है 27,000 रुपीज़ में फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट पर कुछ बिग बिलियन सेल चल रहा था तो वहाँ से मैंने इसको बाई किया हुआ है। तो स्मार्टफोन का जो बेस्ट बाई लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप इसको बाई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर दोस्तों।